को पाया है वो कैसे कैसे पाया है, उसके लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन की है, कैसे आपका टाइम टेबल रहा। तो मैं आपसे एक एक चीज करके पूछूंगा कि सब्जेक्ट वाइज बताना है कि कैसे कैसे आपने तैयारी की, ठीक है। तो अगर इसमें आप बताइए कितने सब्जेक्ट होते हैं और कैसे कैसे सब्जेक्ट को हम कर सकते हैं। इसमें मोटे तौर पर 4 सब्जेक्ट होते हैं, 40-40 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 160 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 का। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, परंतु आपको 40 में से मतलब 50% आपका, मतलब जैसे 40 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट तो टोटल 100 नंबर का हो जाता है। तो आपको 50% मार्क्स लाने की अनिवार्यता या मतलब ये कंपलसरी होता है। तो 4 जो सब्जेक्ट, एक आ जाती है आपकी सामान्य हिंदी, एक आ जाता है आपका सामान्य ज्ञान और मूल विधि, मतलब जो ये आईपीसी वगैरह की धारा होती है वो एक ही साथ आ जाती है। तीसरी आती है इसमें रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हो आप, और चौथा होता है मैथ। तो मोटे तौर पर 4 सब्जेक्ट होते हैं जो अक्सर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 160 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज अपनी रणनीति बनाने की जरूरत होती है। और जब मैंने इसकी तैयारी करने की शुरुआत की थी तो उस समय यूट्यूब नहीं हुआ करता था और फिजिकल कोचिंग वगैरह भी मैंने इसकी नहीं ली है। मतलब मैं किसी भी कोचिंग में नहीं गया कि मैंने मैथ पढ़ा हो या किसी से वो पढ़ा हो, कुछ भी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास क्या क्या सिस्टम है। तो SCF LCM अक्सर मैं 10th क्लास तक पढ़ाता हूँ, मैथ तो मैं 10th क्लास तक भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th को भी मैंने पढ़ाई है। तो मुझे इतना तो पता था कि SCF LCM क्या होता है, एरिया क्या कैसे निकालते हैं, मतलब मैथ की बेसिक जानकारी थी। तो मैंने एक बुक उठा ली कि ठीक है मैं इस बुक को उठा लेता हूँ, और मैंने वो बुक कम से कम 7 बार 8 बार 9 बार लगाई होगी। मतलब एक एक क्वेश्चन को, मेरा ऐसा नहीं था मैं अपनी रणनीति बना रहा हूँ कि मैंने एक चैप्टर किया, एक क्वेश्चन एक बार किया, आगे बढ़ गया, या टाइम मैंने देखा कि तो टाइम लगाना है, बिल्कुल नहीं। मैं एक ही चैप्टर को 10 बार करता था, एक क्वेश्चन को 20 बार करता था, और अपने वही जो देसी तरीके होते हैं कि टाइम एंड वर्क कर रहा हूं तो 1/1 दिन का निकाल के कि 1 डे वर्क निकाल दिया, 2 डेज वर्क निकाल दिया, इस तरीके से ही करने की मेरी कोशिश रहती थी। तो मैंने उसी कैलकुलेशन को इतना फास्ट कर लिया 10-10 बार करके कि क्वेश्चन आता था और लोग एलसीएम निकालने की तरफ बढ़ते हैं और मैं उसको वहीं पे काट के आंसर ला देता था जी। ये तो थी मैथ की। मतलब मेरा ऐसा होता था कि यदि मैं 6 घंटे निकाल रहा हूँ, जैसे अब ऐसा तो था नहीं मेरे पास, मैं बताऊं कि मेरे पास एग्जैक्ट टाइम मिल जाता था, क्योंकि मैं होम ट्यूशंस लेता था, 11th 12th की कोचिंग पढ़ाता था, 10th की पढ़ाता था, फिर स्कूल भी जाता था, क्योंकि थोड़ी मनी प्रॉब्लम भी थी, उनको भी सॉल्व करना होता था। तो मैं रात में, मुझे समय मिला तो रात को 6 घंटे का समय मिल गया तो मैं 6 घंटे निकाल दिया, 300-400 क्वेश्चन 3-4 बार खींच दिए। इसी तरह रीजनिंग क्या थी, रीजनिंग को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि रीजनिंग क्या होती है, एक बेसिक सा होता है दिमाग में कि आपको कोई अगर सीरीज है तो उसके बारे में बताना, कोई फिगर है तो उसको समझाना। तो मैंने बैंक की थोड़ी सी बुक्स का, जैसे पहली बार पेपर कैंसिल हुआ था तो वहां से जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन होते हैं जो सब लोग छोड़ देते हैं, मैंने उनको अक्सर करने की कोशिश की थी। तो रीजनिंग के लिए भी मैंने एक किताब उठाई और उसी किताब को मैंने कई बार रगड़ दिया, मतलब मैंने उसको कई बार भर दिया। मैं 10-10 रुपए वाली कॉपी खरीदता था, काली वाली, और मेरा ये खुद से चैलेंज रहता था कि आज रात में इसको भर के रहूंगा। मतलब 2-2 रात में वो 10 वाली कॉपी भरनी होती थी। वैसे मैं लिखता बड़ा वो भर जाती थी, क्वेश्चन एक ही पेज पे। तो उससे मोटिवेशन मिलता था कि अरे यार चल मैंने इतना करा है, कल आगे और करूंगा। जीके के लिए जो मैं करता था, जीके के लिए नॉर्मली अखबार पढ़ने का शौक था हमेशा से, अखबार पढ़ने का शौक था। तो जीके ऐसा है कि जीके